भारत पाकिस्तान में सीज फायर तो हो गया, लेकिन सीज फायर होने के 3 दिन पहले तक पाकिस्तान में असल में क्या हुआ, ये अभी तक बहुत कम लोग जानते हैं और इसके खुलासे लगातार हो रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है उसने दुनिया में सनसनी फैला दी है। ऐसा पहले किसी भी देश ने किसी दुश्मन देश के साथ शायद नहीं किया होगा। भारत के एक वैज्ञानिक ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर भारत के एक्शन को लेकर जो दावा किया है उसने अमेरिका के कान ठंडे कर डाले हैं। सीज फायर और पाकिस्तान के सरेंडर पर नए खुलासों ने उड़ा दिए दुनिया के होश। पाकिस्तान ने यूं ही नहीं पकड़े थे ट्रंप के पैर, भारत के हमले से टूट चुका था पाकिस्तान। भारत के टॉप वैज्ञानिक ने किया फाड़ देने वाला दावा, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैक्ट्री बर्बाद। भारत ने जमीन में बंकर में रखे पाकिस्तानी परमाणु हथियारों पर बरसाई थी ब्रह्मोस मिसाइलें। ब्रह्मोस के हमले से आ गया था पाकिस्तान में 4 रिक्टर स्केल का भूकंप, बर्बाद हुए परमाणु हथियार। 1.5 मीटर मोटे कंक्रीट से बने बंकर में रखे थे परमाणु हथियार। ब्रह्मोस के वार से बिखर गए हथियार, जिसके बाद अमेरिका के सामने घुटने टेक कर युद्ध रुकवाने की भीख मांगी थी पाकिस्तान ने। पाक के परमाणु हथियारों की तबाही से फैला रेडिएशन, अमेरिका ने भेजा आपातकालीन B-350 एमएस विमान। दोस्तों, ये बात है उस वक्त की जब पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से बाज न आते हुए भारत को उकसाने की जुर्रत की थी। सीमा पार से लगातार फायरिंग और दहशतगर्दों की घुसपैठ ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया था, लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। जब दुश्मन ने अपनी औकात दिखाई तो भारत ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। भारतीय शूरवीरों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके एयरबेस को एक के बाद एक निशाना बनाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के लड़ाकू विमानों ने रात के अंधेरे में दुश्मन की सीमा में दाखिल होकर उसके 6 से 7 स्ट्रेटेजिक बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। ये वो बंकर थे जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थीं, जहां दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इस समय पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसके कई लड़ाकू विमान, हथियार डिपो और कमांड सेंटर पलक झपकते ही राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। पाकिस्तान कुछ समझ पाता इससे पहले ही भारत अपना काम करके वापस आ चुका था। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, बल्कि दुनिया को एक बार फिर भारत की सैन्य ताकत का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसने तो पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है और भारत की ताकत को एक बार फिर से उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया है जहां पहुंचने का ख्वाब भी हमारा दुश्मन नहीं देख सकता। इस पूरे मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब भारत के एक टॉप डिफेंस साइंटिस्ट ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। इस वैज्ञानिक का दावा है कि भारत की कालजयी ब्रह्मोस मिसाइल ने उस ऑपरेशन में सिर्फ पाकिस्तान के 6 से 7 एयरबेस को ही नहीं उड़ाया था, बल्कि असल टारगेट तो कुछ और ही था, पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैक्ट्री। जी हाँ, दावा किया जा रहा है कि ब्रह्मोस ने सीधे पाकिस्तान की परमाणु फैसिलिटी को निशाना बनाया था और ये हमला इतना सटीक और ताकतवर था कि इसके तुरंत बाद उस इलाके में एक जोरदार भूकंप भी महसूस किया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस हमले से न केवल पाकिस्तान के गुपचुप तरीके से बनाए जा रहे परमाणु हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा, बल्कि वहां खतरनाक रेडिएशन भी फैल गया। हालांकि पाकिस्तान हमेशा की तरह इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है और कोई भी आधिकारिक जानकारी बाहर नहीं आने दे रहा। लेकिन अपुष्ट सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि इस रेडिएशन के फैलने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में ऐसी भगदड़ मची कि उन्होंने आनन फानन में आसपास के इलाकों को खाली करवाना शुरू कर दिया। भारत का यही वो प्रलयंकारी हमला था जिसके खौफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने रातों रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पैर पकड़ लिए थे और गिड़गिड़ाकर कहा था कि किसी भी तरह भारत से कहकर इस युद्ध को रुकवाओ, वरना पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निशाना बनाया था? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में भारत ने उस रात पाकिस्तान के न्यूक्लियर जखीरे पर हमला बोला था? क्या हिंदुस्तान ने सच में इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई कि दुश्मन के परमाणु बमों को ही कबाड़ में बदल दिया? तो देखिए, सरकारी तौर पर भारत सरकार ने कभी भी इस बात को कबूल नहीं किया है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियारों पर हमला करना एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। कोई भी देश इतनी आसानी से ऐसी बात को पब्लिक में नहीं मानेगा, लेकिन कहते हैं ना कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। जो परिस्थितिजन्य सबूत यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत तो खुद पाकिस्तान के अंदर से ही आ रहा है, वो रहस्यमयी भूकंप। जिस इलाके में पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, ठीक उसी इलाके में भारतीय हमले के कुछ ही घंटों बाद एक तेज 4 रेक्टर स्केल का भूकंप का झटका महसूस किया गया। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर ये ब्रह्मोस के उस प्रचंड प्रहार का नतीजा था
जिसने जमीन के नीचे तक पाकिस्तान के परमाणु अरमानों को हिलाकर रख दिया। एक्सपर्ट्स भी इस भूकंप की टाइमिंग और लोकेशन को लेकर हैरान हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी दबी जुबान में इस बात की तरफ इशारा किया है कि उस रात पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। खबरें तो यहाँ तक हैं कि जब भारत ने पाकिस्तान की इस परमाणु फैक्ट्री को तबाह किया तो वहां पर रेडिएशन भी फैल गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने मदद के लिए अमेरिका के पैर पकड़े। सीज फायर के अगले ही दिन अमेरिकी B-350 एमएस विमान, जिसे आमतौर पर परमाणु आपातकालीन प्रतिक्रिया मिशनों के लिए तैनात किया जाता है, पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में उड़ता हुआ देखा गया। यह विमान रेडियोलॉजिकल या परमाणु घटनाओं की निगरानी और प्रतिक्रिया में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। यानी इस दावे में दम हो सकता है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की लंका लगा दी है। खबरें तो ये भी हैं कि हमले के बाद पाकिस्तान के उस इलाके में सैटेलाइट कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप पड़ गया था और पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे एरिया को सील कर दिया था। किसी को भी वहां फटकने नहीं दिया जा रहा था। क्या पाकिस्तान को छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्या वो दुनिया से अपने जख्मों को, अपनी बर्बादी को छिपा रहा था? और फिर पाकिस्तान का वो डर, वो खौफ जिसके चलते उसने तुरंत अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, वो भी इस बात का इशारा करता है कि दाल में कुछ तो बहुत ज्यादा काला है। सिर्फ एयरबेस पर हमला होने से कोई देश इतना नहीं डरता कि सुपर पावर से युद्ध रुकवाने की भीख मांगने लगे। ये डर तभी पैदा होता है जब चोट बहुत गहरी लगी हो, जब नुकसान उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ हो, जब देश की सबसे बड़ी ताकत, उसका न्यूक्लियर वेटो ही खतरे में पड़ गया हो। लेकिन सारे इशारे एक ही तरफ जा रहे हैं कि उस रात भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि उसके गुरूर, उसके न्यूक्लियर हथियारों पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी। कौन है वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जिन्होंने किया है बड़ा दावा? भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैक्ट्री को भी तबाह किया है। अब सवाल उठता है कि ये सनसनीखेज दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर हैं कौन? तो दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर राम श्रीवास्तव। डॉक्टर श्रीवास्तव इंदौर के एक जाने माने वैज्ञानिक हैं और डिफेंस मामलों के गहरे जानकार माने जाते हैं। उन्होंने कई सालों तक भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया है और उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह चौंकाने वाला खुलासा किया कि पाकिस्तान में आया वो भूकंप कोई मामूली भूखरबीय हलचल नहीं थी, बल्कि वो भारत के एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई का परिणाम था। श्रीवास्तव ने अपने विश्लेषण और कुछ अपुष्ट लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि भारत की सबसे घातक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैक्ट्री को तबाह करने के लिए किया गया था। जरा सोचिए, ब्रह्मोस, वो मिसाइल जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते हैं, ध्वनि की गति से भी 3 गुना तेज रफ्तार, जमीन, हवा, समंदर, कहीं से भी दागे जाने की क्षमता और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को भेदने की काबिलियत, ये है ब्रह्मोस की पहचान। डॉक्टर श्रीवास्तव का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल अपनी डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है, यानी ये जमीन के अंदर गहरे छिपे बंकरों और मजबूत ठिकानों को भी पलक झपकते तबाह कर सकती है। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर फैक्ट्री और हथियारों को बहुत ही कड़ी सुरक्षा में जमीन के काफी नीचे खुफिया बंकरों में छिपा कर रखा हुआ था। उसे गुमान था कि दुनिया की कोई ताकत उसके इन राजों तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो भारत की ब्रह्मोस की ताकत को शायद पहचान नहीं पाया। डॉक्टर श्रीवास्तव के मुताबिक भारतीय रणनीतिकारों ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया। ब्रह्मोस मिसाइलों को इस तरह से प्रोग्राम किया गया कि वो सीधे पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के सबसे संवेदनशील हिस्से पर जाकर गिरी। ये हमला इतना सटीक था कि उसने न सिर्फ फैक्ट्री की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जमीन के नीचे बने उन गुप्त चैम्बरों को भी तहस नहस कर दिया जहां परमाणु सामग्री और हथियार रखे होने की आशंका थी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं था, ये एक हाई रिस्क ऑपरेशन था जिसमें जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती थी। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों और सेना की काबिलियत पर शक करना बेमानी है। उन्होंने जो कर दिखाया उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमर तोड़कर रख दी। डॉक्टर श्रीवास्तव का ये दावा अगर सच है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक हार है, बल्कि भारत की तकनीकी और सैन्य क्षमता का एक ऐसा प्रदर्शन है जो दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर एसेट्स को दुनिया की नजरों से बचाने के लिए बड़े बड़े अंडरग्राउंड बंकर बना रखे थे। ये कोई मामूली बंकर नहीं थे, बल्कि इन्हें कंक्रीट और स्टील की कई मोटी मोटी परतों से बनाया गया था ताकि ये किसी भी पारंपरिक हमले को झेल सकें। पाकिस्तान को लगता था कि उसके ये परमाणु तहखाने अभेद्य हैं, कोई मिसाइल इन्हें भेद नहीं सकती। लेकिन उसका सामना हुआ भारत के गेम चेंजर हथियार ब्रह्मोस से। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है उसकी स्पीड और काइनेटिक एनर्जी। जब ये मिसाइल अपने टारगेट से टकराती है तो सिर्फ धमाका ही नहीं करती, बल्कि अपनी जबरदस्त रफ्तार और वजन के कारण टारगेट के अंदर तक घुस जाती है, जिसे डीप पेनिट्रेशन कहते हैं। पाकिस्तान के झूठ के महल को हिलाकर रख दिया है और दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई पाकिस्तान के परमाणु हथियार अब सुरक्षित हैं, या फिर भारत के एक ही वार ने उन्हें कबाड़ में तब्दील कर दिया है।
अगर इन दावों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ये भारत की उस बढ़ती ताकत का सबूत है जिसके आगे अब कोई नहीं टिक सकता। पाकिस्तान आज भी उस रात के